नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के बहाने शासन प्रशासन जनता पर अत्याचार जुल्म कर रहा है। सरकार ने सन 1897 में अकाल व फ्लैग महामारी के समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का इस्तेमाल कर जनता को भयभीत कर शोषण व दमन की खुली छूट दे दी है। उसी दौरान फ्लैग से बहुत ही अधिक संख्या में मौत होने लगी, जिसको महामारी की संज्ञा देकर अंग्रेजों ने महामारी अधिनियम 1897 नाम दिया गया। उस समय अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बड़े पैमाने पर आम जनता के घरों पर लूटपाट की गई, आम लोगों का शोषण व उत्पीड़न होने लगा। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक अपने समाचार पत्रों मराठा व केसरी में लिखा था, फ्लैग हमारे लिए अकाल व सरकारी प्रताड़न से कम निर्दयी है। उसी दौरान के अत्याचार व अनाचार के संबंध में आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक में तिलक को उद्धृत किया है कि फ्लैग शासन प्रशासन के अधिकारियों से ज्यादा दयालु है। आज की स्थिति सन 1896-97 की तरह ही है। उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार के विरोध को दबाने के लिए सरकार इस कानून का बेवजह इस्तेमाल कर रही है। गरीबों के घरों में लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। करीब 14 करोड़ नौकरियां चली गई। पब्लिक सेक्टर सरकारी संस्थानों को एक एक करके बेचा जा रहा है। आजादी के पहले जहां हम चले थे फिर वहीं पहुंचाया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की झूठी बात कर देसी पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट दी जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम सीमा पर है। तहसील व थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के गलत कार्यों का विरोध करने पर लोगों के ऊपर मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारी थाने तहसीलों में घुसकर अधिकारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अलीगढ़ की घटना इसका ताजा उदाहरण है। अंधेरपुर नगरी धमधूसर राजा की कहावत चरितार्थ हो रही है। कल समाजवादी चौहान समाज के लोग श्रीकांतपुर लालगंज में समाजवादी पार्टी के आह्वान पत्र को बांट रहे थे। भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रशासन द्वारा धमकियां दी गई। अब पिछड़े वर्ग के लोग जिनको भाजपा ने मुस्लिम यादव चमार के नाम पर भड़काया था, इस सरकार में वर्ग विशेष के लोगों को एक तरफा दी जा रही है। नौकरियों से वह समझ गया है, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इस कारण भाजपा के लोग परेशान होकर कार्यक्रमों को रोकवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी साजिश सफल नहीं होगी। विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। महीनों ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। बाढ़ आपदा से किसान परेशान हैं। लोगों के घर गिर गए हैं। यूरिया खाद की किल्लत हो रही है। सरकार फेल हो चुकी है। मोटर वाहन चेकिंग के बहाने गरीब जनता का शोषण हो रहा है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य शिवनारायण सिंह भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता बुलाने का क्या उद्देश्य? आज प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद यह है कि ये कोरोना के बहाने शासन प्रशासन के लोग आम जनता का उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। और एक कानून जो बना था, जिस कानून के आधार पर यह लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस अधिकारी तक जनता के काम को छोड़ करके केवल एक काम कोरोना का है, और उससे आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कहीं ज़मीन कब्जा हो रही है, कहीं लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल, बलवा, डकैती, फौजदारी तमाम हो रही हैं। जनता अधिकारियों का ध्यान, शासन का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा। ये कोरोना जो महामारी अधिनियम 1897 में प्लेग आया था, जो प्लेग की वजह से तमाम लोग मर रहे थे, और उस प्लेग के कारण उसमें अंग्रेजी हुकूमत ने यह महामारी का रूप देकर के कानून बना दिया था कि आम जनता के शोषण का। उस समय बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। उस समय के शोषण को उन्होंने, अंग्रेज उस समय लोगों को जो सामाजिक कार्य थे, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें थी, उसको न पूरा करके उनको घरों से निकाल देते थे। घरों में जो सामान रखा था वो ले लेते थे। लोगों को नंगे ले जा कर के कहीं क्वारंटाइन कर दिया जाता था। कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहता था। आज वही स्थिति आज हमारे देश में हुई है। उस समय उन्होंने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र मराठा और केसरी, जिसमें उन्होंने लिखा, प्लेग हमारे लिए अकाल व सरकारी उत्पीड़न से कम निर्दयी है। प्लेग हमारे लिए अकाल व सरकारी प्रताड़ना से कम निर्दयी है। मतलब जितना